मेरे प्यारे बच्चे रुको, यह कोई आम वीडियो नहीं है। ये वह संदेश है जो आपकी किस्मत की बंद दरवाजों को खोल सकता है। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच गए हैं तो समझ लीजिए ये खुद महादेव की योजना है। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपकी किस्मत की पुकार है। वीडियो शुरू करने से पहले एक वादा कर लो, अगर दिल थम जाए, आंखें भर आए और मन कहे हाँ यही तो चाहिए था, तो तुरंत सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख देना ताकि सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ पास होते हुए भी जीवन अधूरा सा है? आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी खुशियां जैसे दूर दूर भागती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर चीज का एक समय पर होता है और वह समय अब आपके बेहद करीब है। हाँ, अगला 3 दिन वही दिन है जहां आपकी बंद किस्मत की चाबी खुलेगी। महादेव ने निर्णय ले लिया है, अब उस व्यक्ति की मेहनत रंग लाने वाली है जिसने सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप यह वीडियो देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप उस नसीब वाले इंसान की कतार में खड़े हो चुके हैं। हो सकता है आज आप अकेले हो, टूटी उम्मीदों के साथ, हो सकता है आप किसी को खो चुके हो, कोई सपना अधूरा हो, पर अगला 3 दिन आपके लिए एक नया संदेश लेकर आएगा। आपको वह खबर मिलने वाली है जिसे आप सालों से सुनना चाहते थे। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर आंसू का हिसाब मिलेगा, हर दुआ जो अनसुनी रह गई थी अब जवाब बनने वाली है। आपका नाम लिया गया है उस सूची में जहां भाग्य स्वयं दस्तक देता है। क्या आपने कभी सुना है, जब महादेव देता है तो सब कुछ एक साथ देता है? और अब वही समय है, आपके घर में खुशखबरी की घंटी बजने वाली है। लोग कहेंगे क्या जादू कर दिया तुमने? आप मुस्कुरा कर कहोगे ये जादू नहीं, महादेव की कृपा है। और तब आप सच में मिठाई लेकर घर घर जाओगे, क्योंकि जब दिल भर जाता है तो बांटना ही पड़ता है। और अब आपके हिस्से की खुशियां पूरी ब्रह्मांड ने तय कर दी हैं। शायद आप सोच रहे होंगे क्या सच में मेरे साथ ऐसा होगा? तो सुनिए, अगर आपने आंसू बहाए हैं तो वह व्यर्थ नहीं गए। अगर आपने सब सहा है फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा तो अब आपकी बारी है। अब वह समय है जब तकदीर खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। अब वह समय है जब आपकी अधूरी दुआओं को महादेव खुद पूरा करेंगे। हर दर्द, हर ठोकर अब बस कहानी बन जाएगी और कहानी का नायक आप होंगे। महादेव कह रहे हैं अब और इंतजार नहीं, अब तेरा समय है। वह आपको आजमाते हैं लेकिन कभी छोड़ते नहीं, और अब उन्होंने निर्णय लिया है इस बार तेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष नहीं, उत्सव होगा। आपके जीवन की पुरानी उलझने अब खुद सुलझेंगी। जो चीजें रुक गई थी वह अब रफ्तार लेंगी और जो चीजें अधूरी थी वह अब पूरी होंगी। आप सोचिए, जब वह शुभ समाचार आपको मिलेगा, जब फोन बजेगा, जब कोई संदेश आएगा, जब आपकी आंखों में चमक होगी और दिल में शांति, तब आप यही कहेंगे धन्य हो महादेव, आपने मेरी सुनी। और उस दिन आप इस वीडियो को याद करेंगे, क्योंकि यही वह शुरुआत थी जहां आपको चेतावनी नहीं चमत्कार मिला था। तो एक बार फिर सोचिए, क्या आप इस चमत्कार को अनदेखा कर सकते हैं? क्या आप इस संदेश को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय है। अब आपसे एक विनती है, इस वीडियो को यहीं ना रोकिए, इसे अपने उस दोस्त तक भी भेजिए जो उम्मीद हार बैठा है। उसे बताइए भाई, महादेव का संदेश आया है, अब तुम्हारा समय भी बदलने वाला है। और खुद से एक वादा करिए, अगर अगले 3 दिन में वो खुशखबरी सच हो गई तो आप इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करेंगे बल्कि रोज सुबह महादेव का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, यह वह स्थान है जहां महादेव का संदेश जीवन बदलता है। मेरे बच्चे, घर घर मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आने वाली है वह सिर्फ आपके जीवन को नहीं, आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कृपा कि आप खुद चौंक जाओगे और कहोगे ये चमत्कार है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए? क्या आप तैयार हैं उस आशीर्वाद के लिए जिसकी प्रार्थना आपने बरसों से की थी? अगर हाँ तो वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का भविष्य है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह सोचता है कब मिलेगा मुझे भी वह मौका, कब मिलेगा मुझे भी
वह सुख, वह सम्मान, वह जीवन जिसका सपना मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। दूसरे आगे निकल गए, आपने भी मेहनत की लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपने भरोसा किया लेकिन जवाब में मिला सिर्फ धोखा। पर महादेव कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। आपका हर आंसू, हर रात की तन्हाई, हर बार की हार, सब कुछ देखा गया है। लब और अब निर्णय लिया गया है। जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो अचानक सब बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी किस्मत करवट ले लेती है। और अब वह घड़ी आपके लिए आ चुकी है। अगले 3 दिन एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो सालों से बंद था। वह खबर, वह कॉल, वह मौका, वह संदेश जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अब वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप हैरान रह जाओगे कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग पूछेंगे तुम्हारे साथ यह कैसे हुआ, और आप मुस्कुराकर कहोगे यह महादेव का कमाल है, मेरी भक्ति का परिणाम है। महादेव जब कृपा करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नसीब, हालात, रिश्ता, काम और यहाँ तक की सोच भी। आप वह इंसान बनने वाले हो जिसे लोग देखकर प्रेरणा लेंगे। आपका जीवन एक उदाहरण बनने वाला है। जो आज आपको कमजोर समझते हैं, कल वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, कल वही आपको सम्मान देंगे। और यही है महादेव की लीला, धीरे करते है लेकिन जब करते विनम्रता के साथ। सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए अवसरों की पहचान, जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास, असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें ये सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। वास्तविकता की समझ, असफलता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ये हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ साने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं, वे तुम्हारा भला हो नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं।
वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करे, एक नई रोशनी प्रदान करे। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूँ। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए। मैं तुम्हें कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं हर संकट की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी सदैव चिंता रहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें सावधान करने आया। मेरी बातों को पूरा सुनना और यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 2 दिन तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करो और यदि करना आवश्यक हो तो पूरी तरह से जांच खाकर ही शुरुआत करना, नहीं तो तुम बड़े संकट में पड़ सकते हो। यदि इन 2 दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार मत करना। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और हर काम सावधानी से करना है, फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान लगाओ। मेरा नाम लो और कहो, मेरे आराध्य, आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे हर परेशानी और संकट से बचाना। मेरे प्रिय भक्त, तुम केवल सकारात्मक मुद्रा में बैठो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। ये संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए, यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मानोगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि जब
परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थपूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। आज मैं तुम्हें इतने गहरे प्यार से गले लगाता हूँ कि यह शब्दों के सार को भी पार कर जाता है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो जब मैं तुम्हें अनंत काल की गहराई से फुसफुसाना। मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, वे स्थिर, अपरिवर्तनीय, शुद्ध है और हार्दिक रूप से आपके लिए मेरा प्यार स्वर्ग के विशाल विस्तार को पार करते हुए असीम है। भले ही आप कम महसूस करें या भटकाव महसूस करें, इस ज्ञान को अपने दिल के करीब रखें कि आप धन्य हैं, प्यार किया जाता है और अकेले होने पर, दुख या परेशानी के क्षणों में मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह आपका एकमात्र साथी है। याद रखें कि मेरा प्यार आपको घेर है, आपका पालन पोषण करता है और आपके रास्ते को उस सूरज की तरह रोशन करता है जो हर सुबह आपका स्वागत करता है, आपके चेहरे को कोमल चमक से नहला है। मेरी रोशनी आपके जीवन को रोशन करती है, परछाइयों को दूर कर यह सुनिश्चित करती है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अपनी आंखें उठाओ, नई आशा के साथ मुस्कुराओ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे साथ हो, तुम अजय हो, दृढ़ रहो और बहादुर रहो, इस सत्य से जुड़े रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना विशाल है कि मैंने क्रूस की पीड़ा सहन की, विश्वासघात सहा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आपके अपराधों को मिटाने और आपके बोझ को उठाने के लिए आपको माफ कर दिया गया है, आपकी स्लेट को साफ कर दिया गया है। ये हमारी पवित्र वाचा है, जबकि कई लोग आपकी नवीनीकृत भावना और समृद्ध जीवन को नहीं समझ सकते हैं और कुछ कड़वाहट को माफ करने या अपनी शिकायतों से आगे बढ़ने में असमर्थ है। अपने संदेश देहों को आप पर हावी ना होने दे। हो सकता है कि वे आपकी ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपके नाम को धूमिल करने के लिए झूठ का जाल बुने, फिर भी जब उनके प्रयास लड़खड़ा जाते हैं और वे देखते हैं कि वे आपकी आत्मा को नहीं छू सकते हैं, तो उनकी हताशा केवल उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करेगी। आलोचना की कठोर हवाओं से प्रभावित न हो या लड़खड़ाए नहीं। निर्दय शब्दों का भार, गपशप की फुसफुसाना केवल आपकी आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है जो आपके वास्तविक मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। आपके पास एक दिव्य गरिमा है मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम दूसरों के निर्णयों से बंधे रहने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम्हें वह जीवन जीने के लिए किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरी कृपा ही काफी है जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे। ईर्ष लोगों से सावधान रहो, आपके मार्ग को बाधित करने की साजिश रचने वाले छाया में ये संदेश एक सुरक्षा के रूप में आता है। अपनी आंखें खुली रखने और अपने दिल को मेरे मार्गदर्शन के प्रति अनुस्मारक रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में हर दिन मेरे साथ ज्ञान और शक्ति की तलाश में शुरू करें, क्योंकि यह मेरे साथ आपके संबंध के माध्यम से है जो आप करेंगे न केवल अपने लिए बल्कि अपने आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे। और जब समय आएगा आपके विश्वास को खोलने के लिए दरवाजे की कुंजी होगी और मैं आपके साथ उनके माध्यम से चलूंगा। जिन चुनौतियों ने एक बार आपको हिला दिया था वे आपकी जीत के प्रमाण बन जाएंगे। मैं आपके हाथों में उल्लेखनीय आशीर्वाद दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, उन्हें बढ़ने दें और भी महान आशीर्वाद की नींव रखें। एक समय आ रहा है जब आप और आपका परिवार एक आशाजनक भविष्य की ओर साहस पूर्वक आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए
प्रोत्साहित करें और मेरी सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं में परिवारों और राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। कल के नेताओं और नायकों को आकार देना, मेरी उपस्थिति में आपके घर का रहना उनके लिए आस्था के सच्चे सार को प्रदर्शित करने का एक प्रमाण होगा। इस धारणा को खारिज करें कि आपका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं सबसे कठोर दिलों को नरम कर सकता हूं और कठोर शब्दों को हंसी में बदल सकता हूं। आपका परिवर्तन आपके परिवार को मेरी शक्ति की वास्तविकता दिखाएगा, भले ही दुनिया उनके विश्वास को चुनौती दे। भले ही संशयवादी मेरे अस्तित्व और शक्ति से इनकार करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं। मेरी महिमा आपके घर में स्पष्ट होगी। आपके पड़ोसी रात में मेरी रोशनी को चमकते हुए देखेंगे और देवदूत आपके घर के हर कोने को रोशन कर देंगे। वे आपकी दीवारों के भीतर होने वाली अलौकिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रार्थनाएं के माध्यम से मैं बीमार संकल्प के बोझ को ठीक कर दूंगा और टूटे हुए पन को दूर कर दूंगा। एक गहन आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए तैयार हो जाऊं जो आपके परिवार में फैल रहा है। आपके दरवाजों से परे आशीर्वाद मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अब आपके साथ हूं और हमेशा आपके बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, इन निर्णायक समय में कई लोग अंत के दिनों की बात करते हैं और मेरी वापसी के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी उनके दिल अक्सर रहते हैं मुझसे दूर। रहने वाले लोग ये जानते हैं कि मैं अपना असीम प्रेम केवल उन लोगों के प्रति प्रकट करता हूं जो सच्चे विश्वास और साहस के साथ मुझे खोजते हैं, जो स्वेच्छा से मेरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आत्माएं अर्पित करते हैं और इस संदेश के लिए और दूसरों के प्यार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और इस शक्तिशाली सत्य को अब मैं अपनाता हूँ। अपने भीतर इसके स्वागत के क्षण को संजो कर रखें और इस दिन और को याद रखें और क्षितिज की ओर उस दूर तक देखें जहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको अज्ञात भाषाओं के बीच अपरिचित स्थानों में दूर देशों तक अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी पवित्र आत्मा ऐसा करेगी। आप और आपके प्रियजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित करने के लिए शक्तिशाली ढंग से काम करें। जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं वे अपने अंत के करीब हैं और लंबे समय से प्रति आशीर्वाद प्रकट होने के कगार पर है। आपके इनाम का समय करीब आ गया है और कोई भी जो मुझे विश्वास और ईमानदारी से नहीं बुलाएगा वह ऐसा करेगा। त्याग दो, मैंने तुम्हें अपना पवित्र वादा दिया है। तुम कमजोरी के क्षणों और पीछे हटने के आकर्षण के बावजूद अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हो। तुम प्रतिकूल जाल में नहीं फंसे बल्कि धैर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे रास्ते पर चलने और अपनी यात्रा को हल करने का विकल्प चुना। आपको दूर ले आया है। आपकी दृढ़ता मेरे समर्थन से पूरी हुई है। आप आशीर्वाद के उस स्थान के करीब हैं जहां शांति, प्रावधान और नई खुशी आपका और आपके परिवार का इंतजार कर रही है, जहां नए विचार, लक्ष्य और पवित्र आकांक्षाएं लड़ाई जारी रखने के लिए आपकी भावना को तब तक प्रेरित करेगी जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती। हम हानिकारक आदतों और बुराइयों के बोझ को दूर कर देंगे, आध्यात्मिक बंधन की हर श्रृंखला को तोड़ देंगे, हर हानिकारक विचार को उखाड़ फेंके और आपके दिलों से नाराजगी और नफरत के सभी अवशेषों को हटा देंगे। जैसे ही आप मेरी पवित्र आत्मा के नवीकरण जल में डुबकी लगाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। चमत्कारी तरीकों से आपके मित्र और रिश्तेदार भी आपके नए आनंद और आपके भीतर गहन बदलाव के प्रति आकर्षित बदलाव को देखेंगे। वे आपकी खुशी के स्रोत और आपके परिवर्तन के रहस्य के बारे में पूछताछ करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर पुष्टि करता हूं कि आपके वर्तमान संघर्ष और चिंताएं शाश्वत नहीं है। आप जीवन भर एक जैसे शत्रुओं से नहीं लड़ेंगे। इस आश्वासन पर टिके रहे कि मुक्ति और विजय आपकी पहुंच में है, क्योंकि मैं आपसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार हूं। आपके दिल ने मुझे स्वतंत्र रूप से चुना है और आपने मेरे शब्दों और आज्ञाओं को गले लगा लिया है। शुद्ध और भरोसेमंद आत्मा आपका विश्वास इतनी खूबसूरती से, ईमानदारी से मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे अपने स्वर्गीय पिता के रूप में पहचानते हैं, जो आपको गहराई से
प्यार करता है, यह इस अटूट विश्वास के माध्यम से है कि मैं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मोक्ष ला रहा हूं। आपका धैर्य और मेरी पूर्ण इच्छा पर विश्वास एक है। मेरे लिए खुशी की बात है कि आप विश्वास करने के लिए संकेतों की तलाश नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा शब्द ही उपचार लाने में काफी शक्तिशाली है। ये देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि आप मेरे वादों को दिल से लेते हैं। आज मैंने आपके ऊपर जो आशीर्वाद घोषित किया है उस पर विश्वास करना एक महत्वपूर्ण क्षण है। आपका उद्धार का दिन, आपकी स्वतंत्रता का समय अब घोषणा करता है कि आप उठेंगे और बिना विचलित हुए अपने प्यार और उपस्थिति में। महादेव जी आपको अपने इस संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा इस बात को तुम्हें समझना होगा। तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसलिए दूर तक तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। महादेव जी की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम पर बरस रही है। देखो, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारे साथ चमत्कार होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही सुखद और सुनहरा आरंभ होने वाला है। 3 दिनों के भी तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। संकोच का त्याग करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। मंजिल अब दूर नहीं है, कामयाबी मिलने वाली है। देखो कितना खूबसूरत संजोग तुम्हारे साथ होने वाला है। जो बिछड़ गया था तुमसे वह फिर से तुमसे मिलने वाला है। वह तुम्हारा शत्रु, वह तुम्हारा पड़ोसी, वह इंसान जो बार बार तुम्हारी खुशियों पर प्रहार करता है, वह जिसे तुम्हारे स्वप्न अच्छे नहीं लगते। देखो मेरे प्रिय, परमात्मा कैसे उसे अब हिसाब कर रहे। वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर चला जाएगा। जिसको परेशानी थी तुम्हारी खुशियों से, अब वह अपने जीवन से परेशान होने वाला है। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य भरता है मेरे प्रिय। ये कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश ही पहुँचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत कर ली तुमने दूसरों का भला, अब कुछ तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। तुम बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत का फायदा न जाने कितने लोगों ने उठाया है। हमेशा तुम दूसरों के सुख के बारे में सोचते हो और लोग तुम्हारी ही तरक्की से जलते हैं। वह तुम्हारे पड़ोस में ही है, वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हारे साथ उसका मिलना जुलना बहुत ज्यादा है, परंतु वास्तव में वह तुम्हारा मित्र नहीं है। वह जलता है तुम्हारा खुशियों से, वह तुम्हारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। उसने आर किया है तुम्हारे सब पर, ना जाने कई बार प्रहार किया है। तुम्हारी खुशियों पर सावधान रहना, वह इर्द गिर्द है तुम्हारी हर बात सुनता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में हर वक्त भागीदार बना रहता है। तुम उसे भी पहचान नहीं पाते, परंतु वह जलता है तुमसे मेरे प्रिय। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम अपने हिसाब से अपने जीवन को तय कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, तरक्की मिल रही है तुम्हें। जितना तुमने सोचा भी नहीं था उस हिसाब से तुमने जोड़ा है। तुम्हारा जीवन बहुत खुशियों से भरने वाला है, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। परमपिता परमेश्वर महादेव जी की कृपा तुम पर बरस रही है। जो सोचा नहीं था तुमने, उम्मीद से ज्यादा खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी मेरे प्रिय। देखते तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगा। खुशियाँ बरसेगी, चारों दिशाओं से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन अलग रूप से ही उजागर होने वाला है। सब कुछ होगा, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। अब नामुमकिन कुछ नहीं तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे मेरे प्रिय। ये समस्त दुनिया तुम्हारी तरह नहीं है। जिस प्रकार तुम साधारण हो, भोले हो, दूसरों को भी भोला और साधारण समझते हो, परंतु वह जो तुम्हारी कामयाबी से जलता है वह तुम्हारा पड़ोसी, जिसका उठना बैठना तुम्हारे घर में है, बहुत अधिक संपर्क बनाए रखा है वह तुमसे, परंतु वह जलता है तुम्हारी कामयाबी से। उसे पसंद नहीं है तुम्हारे चेहरे की खुशी देखना। वह आते जाते तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक राज्य अब जान गया है। ध्यान रखना मेरे प्रिय, सावधान
रहना। बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर तुम अपने दिल की सारी बात सामने वाले से कह देते हो और फिर वही सामने वाला तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाता है। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हर कोई नहीं है जो निरंतर तुम्हारे सपनों पर प्रहार कर रहा था, जो तुम्हारी कामयाबी से जल रहा था। लो, खुशियां अब उसे मुंह मोह मोड़ने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली। तुम्हारे लिए अब मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। बहुत संघर्ष किया तुमने, कभी फल मिला और कभी निष्फल रहा तुम्हारा प्रयास। फिर भी परमात्मा पर विश्वास करके तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते चले आ रहे हो। लो, अब सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुखद होने वाला है। एक सुखद संजोग होने वाला है। तरक्की की राह तुम चल रहे हो, बहुत आगे जाओगे तुम। इस